नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुर सरस चैनल पर। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अच्छा ही होता है और अच्छे कर्म करने वालों पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन आपने महसूस किया होगा या कभी कभी हम अपने आसपास देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अक्सर दुखी रहते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं या धार्मिक नहीं होते हैं वो खुश होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले और धार्मिक व्यक्ति ये सब देख देख कर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें ही इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि बुरे कर्म करने वाले अधर्मी व्यक्ति खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम आपको भगवत गीता की एक कहानी सुनाते हैं। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उठती थी तो वो उसके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। इसी प्रकार एक बार अर्जुन अपनी दुविधा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, उन्हें ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है, वहीं अधर्म की राह पर चलने वाले खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसे समझता देखता है, असल में वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अपनी अज्ञानतावश वो सच्चाई को देख नहीं पाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात का रहस्य नहीं समझ पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि कर्म के हिसाब से ही हमेशा फल मिलता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यापारी जो बड़ा धर्मी था, प्रतिदिन मंदिर जाता था, दान धर्म करता था और धर्म की राह पर चलता था। और एक अन्य व्यक्ति जो प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन वो सिर्फ बाहर निकाले गए जूते चप्पलों को उठाने के लिए ही जाता था और धर्म, दान, दक्षिणा से उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन बहुत जोर की बारिश, आंधी तूफान था। उस दिन मंदिर में कोई भी नहीं गया था। यही सोचकर चोर ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मैं मंदिर से सारा धन चुरा लाता हूँ। पंडित से नजर बचाकर चोर ने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। ठीक उसी समय धर्म कर्म करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। आवाज सुनकर जैसे ही पुजारी बाहर आया, उसने व्यापारी को ही चोर समझ लिया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने व्यापारी को बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते व्यापारी वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ भी उसके साथ था। मंदिर से निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई और वो घायल हो गया और वो किसी प्रकार लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुंच गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उस चोर से हुई। चोर ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, देखो मुझे कितना धन मिला है। ये सब देख सुनकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा, इस अधर्मी के साथ इतना अच्छा हो रहा है और मैं रोज धर्म कर्म करता हूँ, तो देखो मेरी क्या हालत है। ऐसा सोचने के पश्चात अगले दिन उसने अपने घर से भगवान की सब तस्वीरें निकाल दी। समय के साथ साथ दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंच गए, व्यापारी ने जब चोर को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। व्यापारी ने क्रोध में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा धर्म कर्म करता था, दान दक्षिणा करता था, फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ और ये अधर्मी हमेशा चोरी ही करता था और इसे धन की पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ? यमराज ने व्यापारी को कहा कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, जो एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गया और तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ चोट में बदल गई। अब तुम इस दुष्ट चोर की बात सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके कुकर्मों
और अधर्म की राह की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान क्या हमें कब किस रूप में और किस प्रकार से देते हैं मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जय श्री कृष्ण।